इसमें नाइट्रोजन 5.2%, पोटास 1.2%, फास्फोरस 1.1% और सबसे उपयोगी चीज़ जो मछलियों को काफ़ी बेहतर बनाता है, मछली का भोजन काफ़ी स्वादिष्ट बनता है, प्रोटीन 17 से 26% तक पाया जाता है। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग सीरीज पर। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाला। सीड का काम हमारा कोलकाता नेहाटी में होता है, मेडिसिन और जेके फीड का काम हमारा बिहार हाजीपुर में होता है। हम आज के वीडियो में मस्टर्ड ऑयल केक यानी सरसों की खली के बारे में, यह क्यों आपके मछलियों के लिए बहुत ज़रूरी है, ग्रोथ क्यों तेज़ी से बढ़ता है, अगर आप सरसों की खली में कौन कौन सी चीज़ मिला करके और खिलाते हैं अपने मछलियों को बेहतर ग्रोथ के लिए, उन सारे विषय वस्तु पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, जानकारी युक्त वीडियो होगा। दूसरा बताना चाहेंगे मछली का सीड कब आपको डालना चाहिए अपने तालाब में, और किस तरह का तालाब हो तो किस तरह की मछलियां डालें, छोटे तालाब में कौन सी मछली डालना चाहिए, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। अगर आपको मछली के छोटे बच्चे चाहिए आपके अपने तालाब में डालने के लिए तो दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे, आपकी मुझसे बात होगी, यानी सीड मंगवाना होगा, मेडिसिन मंगवाना होगा, जेके फीड का डीलरशिप लेना होगा, दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। किसी भी तरह का सुझाव लेने के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे, आपको दिया जाएगा। चलिए आरंभ करते हैं वीडियो। बात करते हैं सरसों की खली में। तो जैसा कि छोटे बच्चों को प्रोटीन अधिक चाहिए होता है, उस तरह से मछलियों को भी बेहतर ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे आप जेके फीड भी खिलाते हैं तो उसमें बताया जाता है कि इसमें 32% प्रोटीन है, 30% है, किसी में 28% होता है, खास करके जो पंगास कैटफिश का पालन करते हैं। आईएमसी को भी आपको प्रोटीन देना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे लोग कमर्शियल फीडिंग नहीं कराते अपने आईएमसी को, यानी फैक्ट्री मेड फीड नहीं खिलाते, तो उनके लिए निहायत ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है कि आप सरसों की खली ज़रूर खिलाइए। बहुत सारे लोगों से बात होता है कि भैया आपका मछली ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है। वो बताते हैं कि हमारी मछलियाँ 3 साल में 300 ग्राम रह जाती हैं, 1.5 साल छोड़ देते हैं तो 150 ग्राम की ही रह जाती हैं। सबसे बड़ा कारण है, हम जब पूछते हैं तो पता चलता है कि आपने भैया प्रोटीन तो सरसों की खली के रूप में दिया ही नहीं, सिर्फ आप राइस ब्रान दे देते हो, मक्के का दर्रा दे देते हो। आपको बताना चाहेंगे कि जब आप राइस ब्रान देते हैं, चावल आप भी खाते हैं, तो आप काफ़ी तंदुरुस्त हो जाते हैं, वजन आपका बढ़ जाता है, लेकिन प्रोटीन नहीं होने के कारण से सिर्फ आपका मोटापा बढ़ता है। मछलियों में मोटापा बढ़ता है, ग्रोथ ज़्यादा नहीं आता है। जब आप सरसों की खली देते हैं, उस सरसों की खली में 26% तक प्रोटीन पाया जाता है, 17% से लेकर के 26% तक प्रोटीन की मात्रा होती है। जब आप सरसों की खली दें या अगर सरसों की खली उपलब्ध ना हो तो आप मूंगफली की खली दें, और इसमें कुछ मेडिसिन मिला करके आपको देना पड़ेगा। जैसे हमारी अपनी कंपनी है मेडिसिन की, जैसा कि आपको पता है, इसके लिए वीडियो में जो दिखाई दे रहा है हाइपर ग्रोथ एक मेडिसिन आता है, इसको ऐड आप करिएगा। प्लस एक प्रोबायोटिक्स आता है जो वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, कुछ मिनरल मिक्सर एक आता है, उसको आप ऐड करिएगा। 2-3 तरह का मेडिसिन ऐड करिएगा तो आपके मछलियों का ग्रोथ बेहतर समय से और बेहतर वजन से आप ग्रोथ पा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मक्के का दर्रा खिला लें, सिर्फ चावल का कना खिला लें, राइस ब्रान जिसे बोलते हैं, ये खिला लें। बहुत सारे लोग तो चोकर खिलाते हैं, ठीक है, जो गाय को खिलाते हैं आप चोकर, वही मछलियों को भी खिलाते हैं, खिला सकते हैं, लेकिन सरसों की खली में प्रोटीन की मात्रा जैसा हम बताएं बेहतर रहता है। ये मात्रा जैसा 17% से 26% तक रहता है, तो इसको तो आपको ज़रूर देना पड़ेगा। और जब बच्चा हमसे आप मंगवाते हैं तो हम छोटा बच्चा देते हैं, खास करके जो लोग फ्राई साइज का या सेमी फ्राई या फिर स्पून, तो इनको आपको सरसों की खली देना ही देना है। किस तरह देना है हम बताते हैं। रात में इसको शाम के टाइम में फूलने के लिए रख देना है, उसके बाद सुबह में इसमें और पानी मिला करके एकदम पतला बना लेना है और अपने तालाब में छिड़काव करना है। उसमें थोड़ा सा आपको हाइपर ग्रोथ मिला लेना है, थोड़ा प्रोबायोटिक्स मिला लेना है, थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर मिला लेना है। जब ये 3 तरह की मेडिसिन आप मिलाते हैं सरसों की खली में, राइस ब्रान भी मिला लेते हैं, आपकी सरसों की खली में 2 चीज़ है, मछली खाती भी है प्लस नेचुरल फीड भी तैयार होता है, मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन भी तैयार होता है, फर्टिलाइज होता है। आप देखते होंगे अपने आसपास में, अगर आप खुद खेती करते होंगे, अपने गेहूं वाले खेत में, धान वाले खेत में सरसों की खली लोग डालते हैं। जिस किसी भी चीज़ का खेती करते हैं उसमें सरसों की खली डालने के लिए बोला जाता है, इसलिए कि मिट्टी उपजाऊ बनती है। आपके तालाब का भी मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है। उपजाऊ होने से मतलब है कि खास करके ऊपर में रहने वाली मछली, सिल्वर कार्प, ग्रास
सिल्वर कार्प या कतला जिसे आप भाकुर बोलते हैं, या फिर बिघेड मछली, या फिर मध्य लेयर में रहने वाली रोहू मछली, ये सारी मछलियों को प्राकृतिक भोजन चाहिए होता है। तो जब आप सरसों की खली अपने तालाब में डालते हैं तो प्राकृतिक भोजन यानी जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन काफ़ी मात्रा में बनता है आपके तालाब में, तालाब फर्टिलाइज हो जाता है, तो वही भोजन को आपकी मछलियाँ खाती है। इस तरह से मछलियों का ग्रोथ बेहतर आता है। एक बार फिर से हम दोहराना चाहेंगे, दिए हुए नंबर पे आप कॉल करेंगे, हमसे मेडिसिन मंगवाएंगे, हमसे बात होगी आपकी, हमसे मछली का सीट मंगवाएंगे, चाहे वह चीतल मछली हो, ब्लैक कार्प हो, जीआई कतला हो, जयंती रोहू हो, अमूर कार्प हो, देसी सिंघी हो, मांगुर हो देसी वाली, कोई भी मछली मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।